वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई बाबा बाबा रे बाबा बाबा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस विषय के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे और वो है डर के बारे में। आइए, बाइबल हमें क्या बताते हैं। बाइबल प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन है जो मनुष्य के जीवन के लिए है, उनके जीवन में आशीष दिलाने के लिए है, उनके जीवन को सुधारने के लिए है और उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रभु का वचन हमें दिया जाता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हम इस डर के बारे में वचन सुनेंगे। सुक्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 25 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। आज मनुष्य नाना प्रकार के डर से पीड़ित है। कोई जानवरों से डरता है, कोई इंसान से डरता है, कोई अंधेरा से डरता है, कोई अकेलापन से डरता है। नाना प्रकार के डर हम अपने जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है। कोई परिस्थितियों को देखकर डर जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अलग अलग प्रकार के डर आज मनुष्य के हृदय और आत्मा में बसा हुआ है। आइए, प्रभु आपको आज हर प्रकार के इस डर से आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ 29 पद संख्या 25 में पढ़ेंगे। जो मनुष्य से डरता है वो अपने लिए जाल बिछाता है। वो अपने लिए एक जाल बिछाता है। डर हमें मालूम होना चाहिए, ये शैतान का एक चाल है। डर जो है एक शैतान का एक हथियार है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम डर जाते हैं किसी भी कारण, किसी भी परिस्थिति को लेकर हम डरते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए एक जाल बन जाता है। और इसके कारण अनेक लोग बीमार हो जाते हैं, अनेक लोग अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को खो देते हैं, अनेक लोग डर के कारण उनके जीवन में नाना प्रकार के समस्याएं आने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स होने लगते हैं और इसके अनुसार और भी बहुत सारे समस्या उत्पन्न होते हैं डर के कारण। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको एक छोटी सी गवाही देकर इस वचन को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। एक लड़की आई थी मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए। वो स्कूल में पढ़ाई करती है, 8वीं क्लास में पढ़ाई करती थी और उसका हर समय एक प्रॉब्लम था, उसका पेट में दर्द होता था। पेट में दर्द होता था। स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए जाती थी उसका पेट का दर्द शुरू हो जाते थे। डॉक्टर के पास लेकर गए, इलाज करवाए और सब चेकअप किए, लेकिन डॉक्टर ने उसके अंदर में कोई बीमारी को देख नहीं पाए और इसलिए वे लोग कोई मेडिकेशन उसको दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों ने कोई बीमारी डायग्नोस कर नहीं पाए उसके जीवन में। लेकिन ये लड़की हर समय पेट का दर्द से पीड़ित थी और हर समय कंप्लेन करती थी, मुझे पेट का दर्द हो रहा है। स्कूल के पढ़ाई कर रही थी, उसके ऊपर भी असर होने लगा। टीचर्स लोग भी परेशान हो गए और उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम घर चले जाना, अपने इलाज करवा के फिर आ जाना। और इसी कारण लड़की को हॉस्टल से निकालकर घर भेज दिया गया। माता पिता ने अनेक डॉक्टरों के पास लेकर गए, अनेक जगह पर इलाज करवाए, लेकिन उसका पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु हमें रहस्य में बातों को प्रकट करता है। प्रभु के पास सच्चाई का ज्ञान है। यिर्मयाह नबी 33 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी 33 पद संख्या 3 में हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमारे जीवन का सारा रहस्य प्रभु जानता है, क्योंकि उसने हमें जीवन प्रदान किया है। हमारा जन्म से पहले, हमारे जन्म के समय और हमारे जन्म के बाद सब कुछ प्रभु जानता है हमारे बारे में।
जर्माया नबी 33 पद संख्या 3 को प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझे पुकारोगे यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। मनुष्य का जीवन एक रहस्य है, बहुत कुछ उसके जीवन में छिपा हुआ है जो मनुष्य नहीं जानता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और यही हुआ, अनेक इलाज करने पर भी इस लड़की का पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। वे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आए थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह लोग प्रार्थना करते हैं हम भी उसके लिए प्रार्थना करते गए, प्रभु से चंगाई के लिए अर्जी करते गए, लेकिन उसका पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बुलाए, रिट्रीट में भाग लेने के लिए गए मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर भी उसको प्रभु ने उसको चंगाई नहीं मिल रहा था। फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आई थी कुछ दिन पहले काउंसलिंग करने के लिए, और काउंसलिंग करते करते मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने एक शब्द दिया उसके लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये किसी के प्रति उसके अंदर में डर है। प्रभु ने प्रकट किया, ये किसी के प्रति इसके अंदर में डर है। मैंने पूछा, क्या आप किसी से डरते हो? अपने माता पिता से नहीं, भाई बहनों से नहीं? क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई घटना हुआ, कोई किसी ने आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ किया बचपन में? उसने कहा नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप स्कूल में कोई दोस्तों के साथ डरते हो, टीचरों से डरते हो? तो उसने कहा हाँ, मैं अपने इंग्लिश टीचर से बहुत डरती हूँ। क्यों? वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और उनका कठोर व्यवहार, उनका बोली वचन को मैं उनका कठोर व्यवहार को देखकर मुझे बहुत डर लगने लगता है, और मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। जब वो सर आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, मैं पूरे डरती हूँ और कांपने लगती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों। सर के कठोर व्यवहार के द्वारा, उनके कठोर बोली वचन के द्वारा, हो सके डिसिप्लिन के कारण, उनके जो टीचर हैं वो थोड़ा कठोर थे बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए, इसलिए उन्होंने कठोरता पूर्वक शब्दों को इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण ये लड़की के अंदर में एक प्रकार का डर आ गया। वो टीचर से डरने लगी, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस दिन से उसका पेट का दर्द शुरू हो गया। उस दिन से उसका पेट का दर्द शुरू होने लगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। और इसीलिए मैंने उसको कहा, देखो तुम प्रभु को पहले धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपको स्कूल में पढ़ाई करने के लिए एक मौका दिया। उन टीचरों को धन्यवाद दो प्रभु के लिए, जो टीचरों को प्रभु ने नियुक्त किया है तुम्हें शिक्षित करने के लिए, और प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस टीचर को तुम क्षमा करो, उसको ब्लेस करो, और प्रभु आपको चंगा करेंगे। धीरे धीरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं उस लड़की को कहा उस टीचर को माफ़ करो, उनको आशीष, उनको ब्लेस करो। उस टीचर को उसने माफ़ किया, टीचर को ब्लेस किया, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का कृपा के द्वारा उसने उस टीचर को माफ़ कर पाई, और उस टीचर को उसने ब्लेस कर दिया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी समय प्रभु ने उसका पेट का दर्द को चंगा कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, डर हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां ला सकते हैं। डर हमारे जीवन में नाना प्रकार के परेशानियां को उत्पन्न कर सकती है। उत्पत्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 8 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आदम और हेवा के जीवन में, आदम और हेवा के जीवन में किस प्रकार वे ईश्वर से डरते थे मेरे प्रिय भाई और बहनों। उत्पत्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी, और वे वाटिका के वृक्ष में प्रभु ईश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर की आवाज को आदम और हेवा ने सुना, वे डर गए और प्रभु से छिपने लगे। दूसरा कारण हमारे जीवन में डर होने का कारण है हमारा पाप। पाप आपके जीवन में हर प्रकार के डर को उत्पन्न कर सकती है। पाप आपके अंदर में एक लज्जा अनुभव करवाएगा, और पाप के कारण आपको, आप मनुष्य को फेस नहीं कर पाओगे, आपके अंदर में डर आना शुरू करेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम देखते हैं किसी ने नहीं कहा आदम और हेवा को छिपने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने अनुभव किया, परमेश्वर की आवाज को सुना, और वे क्या हो गए? वे डर गए और वे अपने आप को छिपाने लगे, झाड़ी के पीछे वे छिपने लगे।
किसने कहा उनको छिपने के लिए? और वे किस से छिप रहे थे? एक प्रेमी पिता से जिन्होंने उनको बनाया, एक प्रेमी पिता से जिन्होंने उनको अपने प्रतिरूप में बनाया, जो ईश्वर उनके साथ चलते थे, जो ईश्वर उनके साथ जुड़े हुए रहते थे। उस ईश्वर से वे डर गए। क्यों डरे? कब डरे? कैसे डरे? जब उन्होंने पाप किया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमारे जीवन में नाना प्रकार के डर को उत्पन्न करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिन लीड्स टू फियर इन आवर लाइफ। पाप हमारे जीवन में डर को उत्पन्न करती है। रोमियो के पत्र 6 पद संख्या 23 में लिखा है, पाप का परिणाम है मृत्यु। उसी तरह पाप का एक परिणाम है डर। हमारे जीवन में वो डर लेकर आता है। और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को इतना प्रेम करते हैं कि मनुष्य आज नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के डर से वो जकड़े हुए हैं। और परमेश्वर आपको इन सारे डर से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। इसीलिए पूरे बाइबल में नया नियम, पुराने नियम से लेकर नया नियम तक 365 टाइम्स परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है, मत डरो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जब आदम और हेवा को छिपते हुए देखा, उसने उनको डराया नहीं, उनको धमकाया नहीं। ईश्वर ने एक ही चीज पूछा, जो पेड़ को मैंने, जिस पेड़ का फल को मैंने तुम्हें कहा था उसका फल को मत खाना, क्या तुमने उसको खाया? मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वे डरने लगे परमेश्वर से। पाप हमारे जीवन में डर पैदा करते हैं। तो हमें कौन हर प्रकार के इस डर से हमें स्वतंत्र करेंगे? पहला जॉन 4 पद संख्या 18 में, पहला जॉन 4 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। कौन हमें इस प्रकार के डर से हमें स्वतंत्र कर पाएगा? सिर्फ प्रभु यीशु, क्योंकि वही चंगा करने वाला ईश्वर है, वही हमें स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला जॉन 4 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रेम में भय नहीं होता, ईश्वर का प्रेम में भय नहीं होता है। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। ईश्वर का संपूर्ण प्रेम आपके जीवन में हर प्रकार का डर से आपको छुटकारा देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए पिता परमेश्वर हर समय, मेरे प्रिय, मैं अपने सुसमाचार सेवा कार्य में मैंने देखा है, मेरे एक आत्मिक पुरोहित ने हमें हर समय सिखाते हैं, ब्रदर जी, जब भी तुम प्रचार करोगे ईश्वर का प्रेम के ऊपर ज्यादा प्रचार करना। ईश्वर का प्रेम के ऊपर पापियों के लिए, ईश्वर का प्रेम और दया दुख संकट में पड़े हुए लोगों के लिए, ईश्वर का प्रेम और दया हर प्रकार के मनुष्य जातियों के लिए कितना महान है। अलग अलग रूप से तुम कोशिश करना प्रचार करने के लिए, क्योंकि प्रभु किसी को नहीं ठुकराते हैं। हर प्रकार के लोगों को, हर पीड़ित और दुख और पाप में डूबे हुए लोगों को प्रभु प्रेम करते हैं। और मेरे अलग अलग उदाहरण के द्वारा तुम उनका प्रचार करना। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार के प्रचार के द्वारा मैंने देखा है, जब परमेश्वर का प्रेम को हम प्रचार करने लगते हैं, अनेक लोग नाना प्रकार के डर से वे छुटकारा पाते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा उनको स्वतंत्र करता है। रोमियो के पत्र 5 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। रोमियो के पत्र 5 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर में उमड़ पड़ता है। ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में प्रवेश करता है। मैंने अपने सेवा कार्य में मैंने देखा है, जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, जब वचन की घोषणा की जाती है, हम सब जानते हैं प्रेरित पुस्तक 10 पद संख्या 44 में, प्रेरित पुस्तक 10 पद संख्या 44 में जब वचन की घोषणा की जाती है, हमारे जीवन में क्या होता है? हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जब वचन की घोषणा होता है, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण होते हैं। पढ़ेंगे। पेतरुस बोल ही रहा था, पेतरुस ईश्वर का वचन का प्रचार कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पवित्र आत्मा सब सुनने वालों के ऊपर उतर गया। जब परमेश्वर का वचन की घोषणा की जाती है, पवित्र आत्मा सबों के ऊपर उतरता है। और यही पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रेम को हमारे हृदय में उंडेल देता है।
ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में प्रवेश करता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन की घोषणा के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मैंने अनेक बार अनुभव किया, जब परमेश्वर के वचन की घोषणा की जाती है, ईश्वर का प्रेम को वचन के आधार पर घोषित की जाती है, अनेक लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और वे नाना प्रकार के डर से वे स्वतंत्र हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। और मैंने एक भाई का मैं एक गवाही सुन रहा था। एक भाई एग्जाम से बहुत डरता था, एग्जाम से बहुत डरता था। एग्जाम आने से पहले उसके हाथ पसीने पसीने हो जाते हैं, एग्जाम लिखने के समय बहुत डरा हुआ रहता था, और जिसके कारण क्या हुआ, वो बहुत सारे पेपर्स में उसका बैक पेपर्स हो गया, वो क्लियर नहीं कर पाया था, क्लियर नहीं कर पा रहा था मेरे प्रिय भाई और बहनों, और जिसके कारण वो एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था जॉब के लिए। ये भाई आया था प्रभु का वचन सुनने के लिए। 2 दिन का यूथ का प्रोग्राम था उस पैरिश में, और उसको पहले बार मौका मिला प्रभु का वचन को सुनने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। और जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रभु का वचन सुनते ही हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं। प्लस ये लड़का के जीवन में कुछ प्रकार के पाप भी थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में थे, मोबाइल में गंदे फिल्म्स भी देखते थे, सिगरेट बीड़ी के नशा में थे, और मेरे प्रिय भाई और बहनों बहुत सारे बुरे आदतों में जकड़ा हुआ था। जब हम पाप में रहते हैं, हमारे जीवन में वी फेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ। हम एक प्रकार के डर से जकड़े हुए रहते हैं अगर हम पाप में जीते हैं। जैसे अभी अभी हमने सुना उत्पत्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 8 में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमारे जीवन में डर उत्पन्न करता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का वचन हर प्रकार का डर से हमें स्वतंत्र करता है। तब ईश्वर का प्रेम के बारे में उसको सुनने का मौका मिला, एक अच्छा पाप स्वीकार करने का उसको मौका मिला मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु ने उसको हर प्रकार के पाप को क्षमा कर दिया, और क्षमा पाने के द्वारा वो पवित्र आत्मा से भर गया। क्षमा पाने के द्वारा वो पवित्र आत्मा से वो भर गया। यही हम मेरी मैगदलीन के जीवन में देखते हैं। मेरी मैगदलीन जब प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा क्षमा प्राप्त किया, वो प्रभु का प्रेम से भर गया। समरिया का स्त्री जिसके हृदय में वासना था, जब प्रभु ने उसको क्षमा किया, उसको अपने पवित्र आत्मा दिया, उसको विश्वास में उसका विश्वास को जगाया, वो पवित्र आत्मा से भर गई। और उसका परिणाम क्या हुआ, वे ईश्वर से प्रेम करने लगे, वे ईश्वर के अनुयायी बन गए, वे किसी से नहीं डरते थे, वे गवाही बनने लगे, वे दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने लगे। यही समरिया का स्त्री लोगों से छिपती थी, उसके बुरे आदतों के कारण वो गांव वालों के सामने नहीं जाती थी पानी लेने के लिए, उसको लज्जा अनुभव होता था, उसको एक प्रकार का डर उसको रोकता था। लेकिन जब प्रभु के ऊपर भरोसा करने लगी, प्रभु ने उसको क्षमा किया, वो पवित्र आत्मा से भर गई। और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद क्या है, ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में लेकर आता है। प्रभु ने उस समरिया स्त्री को प्रेम किया, अपना प्रेम से भर दिया, और परिणाम क्या हुआ, उसके जीवन में हर प्रकार का लज्जा और डर से उसको चंगाई मिला, और वो लोगों के सामने जाकर ऊंचे स्वरों में वो प्रभु के लिए गवाही बन गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। सारा गांव को प्रभु की ओर आकर्षित कर दिया, वो साक्षी देने लगी, प्रचार करने लगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज अनेक लोग प्रभु का गवाही दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में नाना प्रकार के डर हैं, वो लोगों का सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ से जकड़े हुए रहते हैं, विशेषकर वो डरते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन आज प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा अपनी आत्मा प्रदान करना चाहते हैं, और हमें हर प्रकार के डर से हमें छुटकारा देना चाहते हैं। और एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़की सिस्टर बनने के लिए गई, और उसके जीवन में भी पेट का दर्द शुरू हुआ, और अनेक डॉक्टरों को इलाज करने पर भी उसका इलाज नहीं हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु ने एक वचन दिया ईसाई 41 पद संख्या 8 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये क्यों डरती थी, क्यों उसके अंदर में एक प्रकार का डर आ गया, क्योंकि जिस कॉन्वेंट में वो सिस्टर बनने के लिए गई, सिस्टर लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे, अगर तुम आज्ञा पालन नहीं करोगे तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। ये सिस्टर बनने के लिए आई, और वो नहीं चाहती कि वो वापस जाए, वो सिस्टर बन के ही वापस अपने गांव में जाना चाहती थी। लेकिन सिस्टरों के इस व्यवहार के द्वारा उसके अंदर में एक प्रकार का डर आ गया, और उसके जीवन में पेट का दर्द शुरू हुआ। जब प्रभु का इस वचन को उसको मिला, ईसाई 41 पद संख्या 8 को पढ़ेंगे। मेरे सेवक इस्राएल याकूब जिसे मैंने चुना है
अपने भक्त इब्राहिम की संतान, मैं तुमको पृथ्वी के सीमांतों से लाया। प्रभु ने उसको कहा, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें अपना सेवा करने के लिए बुलाया है, तो मनुष्य तुम्हारा क्या कर सकता है। ये वचन उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा से अभिषेक कर दिया और हर प्रकार का डर से उसको छुटकारा मिला और उसको पेट का दर्द से चंगाई मिला। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, डर हमारा जीवन को पैरालाइज कर सकता है। आइए हम प्रभु का प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। अगर आपके अंदर में किसी प्रकार का डर है, आइए हम प्रभु का वचन को सुनते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहे प्रभु। आज तेरे वचन को सुनने के दौरान वे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए प्रभु। तेरा प्रेम उनके जीवन में अभिषेक मिले प्रभु। तेरे प्रेम के द्वारा हर प्रकार के डर से आप उनको स्वतंत्र कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु के नाम पर, आमीन।